Okay, good evening all and welcome to Learners Academy. So let's resume our last exercise of the chapter जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे और कौन कौन से कर लिए थे क्योंकि हमने कुछ स्किप करके करना स्टार्ट किया था ना इंपॉर्टेंट मार्क करके कि इनको बाद में देखेंगे। सो रिकॉल करवा दें। देखो फर्स्ट हो गया था, फिफ्थ का सेकंड हो गया था। हाँ, किसने गलत बताया? किसने बताया ना, किसने गलत बताया? सक्षम ने ये आंसर दिया था। आपने क्या आंसर दिया था बताओ? एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन कौन सा था? पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? आपसे ही पूछे, मैं तो सारे और किसी पूछे ही नहीं अभी तक। उसके बाद सक्षम से पूछा, आपने आंसर दिया। मैंने पूछा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पूछा मैंने। ये पूछा तो आपने आंसर क्या दिया? वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट। और सक्षम से पूछा तो सक्षम ने बताया क्या दिया? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब बताओ आपके और सक्षम के आंसर में कुछ डिफरेंस है क्या? इससे पहले सक्षम से कहाँ पूछा कुछ? क्या पूछा बताओ, आप बताओ क्या पूछा? जब पूछने वाले को याद नहीं, बताने वाले को याद। मैंने पूछा ही नहीं तो मुझे कैसे याद हो? क्या पूछा है बताओ? तो याद करो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। थर्ड वाला हमने पेंडिंग छोड़ा है, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला पेंडिंग छोड़ा है, सिक्स्थ वाला हो गया। तो इन शॉर्ट बात करें तो हमने थर्ड वाला और फिफ्थ वाला पेंडिंग छोड़ा है ना, तो इसको पेंडिंग ही रहने दो। और अब आगे बढ़ो, सिक्स तक हो गया ना, सेवंथ पे आओ। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये चार क्वेश्चन करके फिर आते हैं इन दोनों के पास। ठीक है, कंटिन्यूटी में ये चार क्वेश्चन करते हैं पहले। सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। नोट करो क्वेश्चन नंबर 7 को। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ये लो। और किसका था? आपका था ना पनिशमेंट। दिखाओ। आइडेंटिटी हमेशा थीटा में याद करनी है, ए और बी में याद नहीं करनी। ए और बी में तो क्वेश्चन में जैसा गिवन हो वैसा लिखना है, क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है तो ए लिखना है, क्वेश्चन में बी लिखा हो तो बी लिखना है। लेकिन आइडेंटिटी याद थीटा में करनी है, इन जनरल फॉर्म। हाँ जी। सो लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। व्हाट इज अवर एलएचएस पार्ट हियर? साइन थीटा, इनके आगे लिख दिया करो टू प्रूव, ये प्रूव करना है अपने को ना। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन सबने? नोट डाउन कर लिया? अब क्या थंब रूल है हमारा? सबको साइन कॉस में बदलो। क्या खाक बदले? ऑलरेडी बदला हुआ है तो देखो, जो एलएचएस पार्ट है तो ऑलरेडी साइन कॉस में बदला हुआ है ना, तो हमको सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन रूल्स के हिसाब से चलें तो न्यूमरेटर में देखो साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ है साइन थीटा, वहां है साइन क्यूब थीटा। और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ है कॉस क्यूब थीटा और वहां है कॉस। ले लो, न्यूमरेटर से ले लो साइन थीटा को कॉमन, और डिनोमिनेटर से ले लो कॉस थीटा को कॉमन। एंड लेट्स सी बचता क्या है अंदर। तो यहाँ पे बचेगा, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा? वन माइनस टू एज इट इज। एंड साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर में आ जाओ। क्यूब में से एक साइन थीटा तो ले लिया हमने। टू साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा।
समझे? और साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। समझे? और टू है तो टू और लगाओ। अब इसमें से एक साइन थीटा कॉमन निकाला, खत्म हो गया, बचा क्या? टू इंटू साइन थीटा ने टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। नीचे में भी ऐसे कॉमन लो कॉस थीटा को, तो क्या बचेगा? टू कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लो, क्या बचेगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लो तो क्या बचेगा? वन। यहां तक कोई डाउट किसी को? चले। अब देखो, जब भी कोई अनसीन सवाल आए जो पहले सॉल्व नहीं किया, और जैसे ही हमारे लिए अनसीन ही है देखा जाए तो नजर आरएचएस पे होनी चाहिए। तो आरएचएस पे नजर डालो, क्या है आरएचएस? टेन थीटा। और जो हमने बाहर कॉमन लिया है वो क्या है? साइन थीटा बाय, जो क्या होता है? तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टेन थीटा होगा। दैट मीन्स कुछ भी करके ये दोनों कटने चाहिए, है ना? कुछ भी करके ये दोनों, अगर ये पूरे से पूरा कट जाए तो बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और वो होगा टेन थीटा। तो ये एनालिसिस होना चाहिए, नजर एक बारीकी नजर होनी चाहिए, अच्छा ये बनाना है इसको। ओके। तो अब एक हिंट मिल गया कि कुछ भी करके ये दोनों कटेंगे, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि बराबर चीज ही कटती है। फाइव से फाइव ही कटता है, सेवन से सेवन ही कटता है पूरा पूरा, टेन से टेन ही कटता है पूरा पूरा। तो तभी कटेगा ना जब ऊपर नीचे बराबर हो। सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी तो पूरी पूरी कटेगी। तो यानी कि ऊपर और नीचे ये जो हैं ये दोनों बराबर हैं, बट सर बराबर दिख तो नहीं रहे। इसकी शक्ल अलग है, उसकी शक्ल अलग है। तो क्यों ना इनकी शक्ल एक जैसी कर दें। अब शक्ल एक जैसी कैसे करें? यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो ऑप्शन है, या तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो कॉस स्क्वायर थीटा में और नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को छेड़ो ही मत, या फिर नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो साइन स्क्वायर थीटा में और ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को छेड़ो ही मत। समझ आया क्या काम है ना? दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो। बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करोगे? दोनों को, दोनों को साइन में, तो दोनों को साइन में तो फिर न्यूमरेटर पोर्शन को तो छेड़ो ही मत। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाहर से टेन थीटा बना के भी छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि पता है वही बनना है ना। टेन थीटा इंटू, आ जाओ, तो वन माइनस आपने क्या कहा, टू साइन स्क्वायर थीटा को तो छेड़ो ही मत, और नीचे क्या है हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो सक्षम, ये टू तो लिख दिया मैंने एज इट इज। टू के बाद क्या है? इस कॉस स्क्वायर थीटा को मुझे साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूं? कॉस, क्या? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पनिशमेंट था आज का, कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख पाए ना हम, बताओ? तो अच्छा, अब देखो इधर देखो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? वन माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। लेकिन वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा के आगे टू लगा हुआ है, तो यहां पे इस पूरे के आगे टू लगेगा, समझ आया? तो टू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और आखिरी में माइनस वन है तो माइनस वन तो लगे रहेगा ही रहेगा। इस वाली स्टेप में किसी को कोई डाउट? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस सवाल की। ये स्टेप्स जिसने सॉल्व कर ली वो बढ़ेगा आगे, नहीं तो फंसा ही रहेगा। इसके आगे बिल्कुल रीजन डालना पड़ेगा बकायदा। क्या कन्वर्जन किया आपने कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में? बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इसका रीजन। चलें आगे। इसके बाद इस वाली स्पेस में आ जाओ। चलें। इक्वल टू टेन थीटा एज इट इज बाहर, मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर न्यूमरेटर को तो छेड़ ही नहीं रहे हो, वैसे भी मत छेड़ो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। तो टू से मल्टीप्लाई कराओ जरा, टू वन जा टू, और टू इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस वन। टू से मल्टीप्लाई करा दिया जस्ट मैंने, ठीक है? टेन थीटा इंटू
न्यूमरेटर को तो छेड़ ही नहीं रहे। और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट क्वांटिटी को सॉल्व कर सकता हूं मैं। देखो ये लिखा हुआ है 2 - 1। क्या होता है 2 - 1? 1। 2 - 1 क्या होता है? 1। और आगे जो भी लिखा हुआ है -2 sin² थीटा। हो गए ऊपर नीचे सेम। परिवार से परिवार हुआ खत्म। तो बचा क्या? 10। ये 1 बच गया, ऊपर नीचे सेम कट गया तो 1 बच गया ये। 10 θ × 1 हो गया ये। और 10 θ × 1 क्या होता है? 10 θ, विच इज नथिंग बट माई RHS। प्रूव्ड। क्या? हाँ लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एल, देखो अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हो ऐसे ऐसे, तो LHS कुछ बन के आया, RHS कुछ बन के आया। फिर आपको जो नया LHS बन के आया उसको प्रूव करना पड़ेगा RHS के बराबर। कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा करना क्या होता है कि अभी अपने को मुश्किल लग रहा है, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा मुश्किल बन जाता है वो। रिस्की होता है वो करना। ठीक है। कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली प्रूव करना है आपको। ओके। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, मोनिका? तन्मय, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? एक ऐसी चीज जो आगे के लिए याद रखोगे आप, जो इस क्वेश्चन ने आपको सिखाई। स्ट्रेटेजी नहीं कह रहा हूं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज क्या चीज सीखी आपने यहां से? आप बोलो आदित्य। वो बाद में मैंने पहले बता दिया, ये तो स्ट्रेटेजी हो गई। एक फॉर्मूला या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट यहां से निकला। यहां से हम ये याद रखेंगे, स्क्रीन पे देखो, कि 1 - 2 sin² थीटा 2 cos² थीटा -1 के बराबर होता है। कल को यही सवाल आ जाए कि यही साबित करो तुम, तो ये इसके बराबर होता है। ये भी तो सवाल आ सकता है कि 1 - 2 sin² थीटा 2 cos² थीटा -1 के बराबर होता है, यही साबित करो। तो कैसे अभी अपन ने कन्वर्ट किया sin² थीटा को cos² थीटा में, या cos² थीटा को sin, वैसे कन्वर्ट करके अपन साबित करेंगे। तो इसको आगे के लिए याद रखना है कि भैया ये दोनों चीजें जहां पर भी बड़ा चीज आए सामने, दोनों इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। 8th वन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको साथ के साथ ही करेंगे क्योंकि ये लेंदी नहीं है। उन दोनों को स्किप इसलिए कराया क्योंकि वो लेंदी है। तो लेंदी है तो पूरे एक पूरी क्लास ले जाएंगे वो। ये दो क्वेश्चन में एक एक दिन में पूरी दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना? तो इसलिए उसको आराम से करेंगे। इसको स्टार मार्क करो 8th वाले को। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan² ए प्लस cot² ए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब इसी के आगे लिखो, अब इस सवाल के आगे ही लिखो, इक्वल टू, इक्वल टू 5 + 5 + इसी के आगे लिखो sec² ए। तो नीचे लिख दो, नीचे वाली लाइन में लिख दो इक्वल टू करके, मतलब अगर जगह नहीं है तो ऐसे लगाओ फिर इक्वल टू का साइन। इसकी सीध इक्वल टू के सीध में इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू 5 + sec² ए प्लस cosec² ए। और अब जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे देखिए और सुनिए। स्क्रीन है यहाँ पे, स्क्रीन वहां है। देखो ये LHS पोर्शन देख रहे हो आप? थोड़ा विजिबल कर देता हूं। ये LHS पोर्शन देख रहे हो? हैं? हाँ ना तो करो। ये गेट बंद करो, ध्यान बाहर जा रहा है आपका। सबसे मैं गेट बंद करके आ जाऊं।
वो वाला कर दो। छोड़ दो, बंद हो जाएगा अपने आप, छोड़ दो। आ जाओ। हाँ, ये एलएचएस पोर्शन देख रहे हो आप, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर। ये एलएचएस पोर्शन इस आरएचएस पोर्शन के बराबर तो होता ही है, पर इसके बराबर भी होता है। अब हम इसको इसके बराबर साबित करके आए, पर किसी एग्जाम में ये चीज ना देकर ये चीज दे देता है, नीचे वाली चीज दे देता है। तो हम इसी सवाल में दोनों चीज साबित करेंगे कि उसके बराबर भी होता है और उसके बराबर भी होता है। उसी प्रोसेस में साबित हो जाएगा, और दोनों चीज आगे के लिए याद भी रखेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो आपने लिख लिया ना इसको, ये नीचे वाला पोर्शन में लिख लिया ना, मतलब ये तीनों चीज बराबर हैं। एक देखो इधर स्क्रीन पे, एक, ये दो, और ये तीन, ये तीनों चीज आपस में बराबर हैं। इनमें से कोई सी भी दो चीजें एग्जाम में आ सकती है। ये भी आ सकता है कि इसको इसके बराबर प्रूव करो, ये भी आ सकता है कि इसको इसके बराबर प्रूव करो, ये भी आ सकता है कि इसको इसके बराबर प्रूव करो, क्योंकि तीनों बराबर हैं। जैसे मैंने कहा एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है कि एक्स बराबर वाई साबित करो, एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है कि वाई बराबर जेड साबित करो, और एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है कि एक्स बराबर जेड साबित करो। समझ आया? ठीक है, तो एलएचएस पोर्शन उठा लो, उसको तो लिख दो टू प्रूव, और उसके बाद फिर एलएचएस पोर्शन अलग से नोट डाउन करो। एलएचएस इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। नोट डाउन हो गया? एक लाइन छोड़ के नीचे एलएचएस पार्ट नोट डाउन करो। हो गया? ओके। अब रूल क्या कहता है, सबको साइन कॉस में बदलो। तो एलएचएस में साइन ए तो साइन ही रहेगा, कॉस ए के को क्या लिख सकते हैं साइन या कॉस में, 1/sin ए। कॉस ए तो कॉस ही रहेगा, और सेके को क्या लिख सकते हैं 1/। चलो करो ये काम। तो दिस इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगाओ, साइन ए बिकम्स साइन ए, मतलब साइन ए विल रिमेन द साइन ए ओनली, और कॉस ए के को कर देंगे अपन 1/sin ए। और फिर इसका था होल स्क्वायर, तो इसका भी लगा देते हैं हम होल स्क्वायर, प्लस आगे एक और ब्रैकेट खोलो, कॉस ए विल स्टे द सेम, और सेक ए बिकम्स 1/cos ए, और इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? हो गया ये? अब ये लगा हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो होल ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोलेंगे इसको। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर करने का मतलब हो गया साइन ए का स्क्वायर करना, यानी साइन स्क्वायर है। बी स्क्वायर करने का मतलब हो गया 1/sin ए का स्क्वायर करना, 1/sin ए का स्क्वायर क्या बनेगा 1/sin स्क्वायर है। और 2ab भी करना है, तो 2ab करने का मतलब हो गया 2 × a यानी साइन ए, और b यानी 1/sin। हो गया ये 2ab वाली टर्म। ऐसे के ऐसे ही अगले वाले को भी खोलना है। तो कॉस ए प्लस 1/cos ए का होल स्क्वायर, तो पहले कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, फिर 1/cos ए का स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर है, और फिर वही 2ab करेंगे, तो 2 × दिस यानी 2 × cos ए इंटू 1/cos ए, ब्रैकेट क्लोज। बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? दोनों जगह देखो, साइन ए से साइन ए कट गया, और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट गया। कटा? कट गया कि नहीं कटा? अब देखो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 × 1 = 2, यहाँ पे भी क्या बचा 2 × 1 = 2, और 2 + 2 करेंगे, ये प्लस हो रहे हैं ना, देखो ये और ये 6 टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, ये 6 टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड कर दूं मैं, मतलब 2 को 2 से ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4। और क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बचा, प्लस और क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बचा, प्लस और क्या बचा 1/sin स्क्वायर ए बचा, प्लस और क्या बचा 1/cos स्क्वायर ए बचा। समझ आए?
अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है? 1 बनता है कि नहीं बनता है बोलो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है? 1 बनता है। तो क्या करेंगे? 4 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिला के हो जाएगा हमारा 1। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, रेसिप्रोकल हो रहा है ये। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए बिकम्स कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए। और रीजन लिखना पड़ेगा इसके सामने, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। नाउ व्हाट इज 4 प्लस 1? 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब एक बार के लिए तो ये प्रूव्ड हो गया, जो मैंने जो सेकेंड वाला फॉर्म बताया था। चेक करो, सेकेंड वाली फॉर्म यही थी क्या? जो एक्स्ट्रा लिखवाई थी मैंने वो वाली फॉर्म तो यही थी क्या? 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गई। लेकिन वो प्रूव नहीं हुई जो सवाल में हमको दे रखी है। तो उसके लिए अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ महिका? बोलो क्या डाउट है? सारा सॉल्यूशन तो स्क्रीन पे है ना। बताओ क्या डाउट है, किसमें क्या डाउट है? कौन सी वाली? ये वाली स्टेप बताऊं कैसे आई? ये 2 और ये 2, 2 प्लस 2 4, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये 1 बाय साइन स्क्वायर है, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर है। सारी टर्म्स को लिखा ही तो है, और क्या किया है? 2 प्लस 2 4 किया है बस। हाँ, तो अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या है? टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। क्या है? टेन स्क्वायर है, और हमारे पास अभी क्या है? कोसेक स्क्वायर है। और तो देखो ध्यान से सोचो जरा, कोसेक स्क्वायर को मैं कॉट स्क्वायर बना सकता हूं यूजिंग आइडेंटिटी, ये सुनो। और सेक स्क्वायर को मैं टेन स्क्वायर बना सकता हूं अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, बना सकता हूं ना? बना दो, काम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, इक्वल टू 5 एज इट इज रह जाता है मेरा। कॉसेक स्क्वायर को क्या बना सकते हो आप यूजिंग आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एंड सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। दोनों के रीजंस लगा दो सामने, दो आइडेंटिटी यूज करी तो दोनों के रीजंस लगा दो आप सामने। बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा, रीजन थीटा में लिखना, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ जी, तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हो गया काम। देखो ये 1 और 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया। 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। दिस इज अवर फाइनल RHS। प्रूव्ड। तो अगर वो वाली फॉर्म आ जाती है एग्जाम में तो भी कर लोगे, और अगर ये वाली फॉर्म आ जाती है तो भी कर लोगे, हो जाएगा। दोनों फॉर्म से हो जाएगा ना। अगर ये वाली फॉर्म आती है जो इस सवाल में 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो भी उस फॉर्म से होता हुआ जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वो वाली फॉर्म आती है तो इस फॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है, वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करो, नाइन्थ वाला। हाँ, सर आपको एटीट्यूड तो सर हाँ लगता है, पर जब खुद करता हूँ सर एक तो एक भी नहीं आया आपको जब खुद किया था? आगे वाला किया था कि पीछे वाला किया था? RD कर रहे थे। तो एक बार चैप्टर देखो, जो जिस टॉपिक का डिफिकल्ट सवाल उठा रहे हो उस चैप्टर को पहले एक बार तो खत्म होने दो। क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एक एक क्वेश्चन में रिवील होती हैं। मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि मैंने एक बार पहले लिखा दी पूरी किताब की ये सारी स्ट्रेटेजी से सवाल। क्वेश्चन सामने आएगा तो ही मुझे भी तभी याद आएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन के साथ ये स्ट्रेटेजी जुड़ी हुई है, आपको बतानी है। एक बार चैप्टर खत्म होने दो। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप RD या RS जो भी ले रहे हो उठाओ, और फिर
50 to 75% तो आपसे ही हो जाएंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से किया है तो। जो नहीं होंगे उसको आप टीचर के पास लेके आओ। यू आर ओपन टू ब्रिंग एनी क्वेश्चन, एनी मीन्स एनी, फ्रॉम एनीवेयर, पर जेन्युइनली आप पहले खुद ट्राई करके आने चाहिए, ऐसे नहीं उठा के ले आए। वो सिस्टम नहीं चलता यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरे को मेरा एग्जाम थोड़ी ना कि मेरे लिए सवाल ला रहे हो आप जेन्युइनली खुद ट्राई करो और बताओ कि सर यहाँ फंसा हुआ हूँ, बताओ आगे क्या करूं, और कहीं से भी सवाल ला सकते हो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब लेके आओ, नो प्रॉब्लम। हम डाउट सेशन क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं, उस दिन लाओ ना आप सवाल। हम तो इनवाइट करते हैं कि लेके आओ, क्या क्या ला सकते हो तुम, बट उसके लिए खुद मेहनत करके आनी पड़ती है। ओके, चले नेक्स्ट में। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a इंटू प्लस कॉट। देखो इसमें भी हिंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, जैसा एक हिंट पहले मिला था हमको। इसमें भी पहले की तरह एलएचएस आरएचएस अलग अलग लेके आने ही इन्होंने अपने को सजेस्ट किया है। हाँ जी, एलएचएस लिख दिया सबने। व्हाट इज द एलएचएस पार्ट? कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, क्या थंब रूल है भाई हमारा? सबको साइन कॉस में बदलना है, तो कॉसेक ए को हम बदल, बिल्कुल बिल्कुल। कोसेक को कोट में बदल ही नहीं सकते, कैसे बदलोगे? कोसेक स्क्वायर को बदलते हैं, ये स्क्वायर है क्या? गेम ही और हो गया वहां पे। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो बिल्कुल बदलते। हाँ जी, कोसेक को लिख सकता हूं मैं 1/sin ए माइनस साइन ए रिमेन्स द सेम, और साइन ए के कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, क्योंकि आगे चल के एलसीएम लेना ही है। हमको खुद को पता है कि हमको एलसीएम लेना है, तो क्यों ना मैं इसके नीचे 1 लगा दूं। सिमिलरली सेक ए को लिख सकता हूं मैं 1/cos ए, और cos ए के नीचे कुछ नहीं है तो cos a/1 लिख दो इसको भी। नाउ व्हाट? टेक एलसीएम, साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होता है? साइन ए ही होता है, और उधर cos ए और 1 का एलसीएम क्या होता है? cos ए ही होता है। चलो एलसीएम लेने के बाद मिही का बताओ क्या बनेगा, ऊपर इधर क्या बनेगा? 1 माइनस सेम साइन स्क्वायर है, वेरी गुड। साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर है। प्रिंस बताओ इधर क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, करेक्ट है क्या? ओके, यहां तो कोई डाउट किसी को भी? नो डाउट। अब आइडेंटिटी यूज करके बताओ मोनिका, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर है, वेरी गुड। एंड सक्षम आप अगला बताओ, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है? साइन स्क्वायर है। और रीजन लिख दो सामने थीटा की फॉर्म में, इसके नीचे था साइन ए और उसके नीचे था कॉस ए, और दोनों हो रहे थे मल्टीप्लाई। भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इनके नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इनके बीच में मतलब। ओवर, यहां तक हो गया। चलो, तो देखो यहाँ पे है साइन ए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है, तो साइन ए बन जा साइन ए, और वहां पे साइन स्क्वायर ए से काटेंगे तो एक साइन ए बच जाएगा। सिमिलरली कॉस ए बन जा कॉस ए, और वहां पर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस ए वहां पर भी बच जाएगा। तो न्यूमरेटर पोर्शन क्या बना? कॉस ए इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में 1 बचा है ओनली, डिवाइडेड बाय 1। रीजन इधर लिख देना आप, है ना, इस वाली स्टेप में रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? तो जितना साइन कॉस में कन्वर्ट करना था कर दिया, सिंप्लीफाई करना था कर दिया।
आगे कुछ है क्या आपके पास चांसेस इसको और सिंप्लीफाई करने के? नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? जब डेड एंड आ जाता है तो क्या करना होता है? RHS को उठा के सॉल्व करना होता है और सेम टू सेम यहीं पे लेके आना होता है। बट इस बार हम वैसा नहीं करेंगे। चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा तूफानी ट्राई करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी के आगे कंटिन्यू करके बना के मानेंगे उसको वैसा। ठीक है। तो आ जाओ, इसके बाद क्या करता हूं मैं, देखो क्या है हमारे पास अभी। इतना लिख दिया सबने? ओके। हटा रहा हूं मैं ना, लिख लिया ना इतना सबने? बताना एक बार लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप तक कहाँ क्या लिख दिया था हमने? कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय वन, राइट? कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय वन। मैं वन को एक्सपेंड कर रहा हूं साइन कॉस में, वन को। तो कोई बताएगा वन को साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। कोई डाउट यहां तक? इस वन को लिख सकते हैं हम ऐसे। तो साइन कॉस में क्यों लिख रहे हो वन को? तो अपन सेकोटेन में भी लिख सकते हैं और कोसेक और कॉट में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैसे हमारी स्ट्रेटेजी है सबको साइन कॉस में लिखने की, और दूसरा न्यूमरेटर में साइन कॉस है। तो इन दोनों, ये दोनों कारण है कि हमने वन को साइन कॉस में चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में चेंज किया। रीजन डाल दो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। फाइन। अच्छा, अब आगे जो मैं लिखूंगा वो समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। पहले लिख देता हूं और देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाए। बोलो, समझे क्या? रेसिप्रोकल हुआ है? अच्छा, इतना बताओ कि x डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय जेड होता तो z कहां जाता? ऊपर जाता। कहां जाता? तो ये क्या बन जाता? x इंटू जेड डिवाइडेड बाय वाई बन जाता। तो अगर z ऊपर जा सकता है तो वापस भी तो नीचे आ सकता है y के। तो मैंने इस cos ए इंटू साइन ए को उठाया और इसके नीचे लगा दिया। इसके नीचे लगाया तो ऊपर क्या बन गया मेरे पास? वन बच गया। अभी मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये वापस ऊपर ही तो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सेम ऊपर वाली फॉर्म का नजर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मैंने क्यों किया ऐसा? इसलिए किया क्योंकि RHS में न्यूमरेटर में वन है। RHS में न्यूमरेटर में वन है। अच्छा, एक और चीज सुनो, चलो सुनो ध्यान से सुनो। एक काम और कर सकते हैं, चलो ये नहीं लिखता हूं मैं। ये अगर समझने में दिक्कत आई तो आप इतना तो सब समझते हो ना कि एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मुझे न्यूमरेटर वन बनाना है, तो जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो वन बनेगा। भाई कॉस ए इंटू साइन ए को कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड करेंगे जब भी तो वन बनेगा। तो मैं एक स्टेप लिखता हूं यहां पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करेंगे, कोई बताएगा? कॉस से इंटू साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में वन बनाना है। अगर डिनोमिनेटर में वन बनाना होता तो फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते। कॉस ए इंटू साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करो डिवाइड। तो न्यूमरेटर है मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कॉस ए इंटू साइन ए से। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसको भी मैंने डिवाइड करा दिया कॉस ए इंटू साइन ए से। बोलो ये स्टेप समझ में आई? पिछली बार थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, तो वन बन जाएगा। न्यूमरेटर में वन बन जाएगा और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रह जाएगा।
दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। तो बस फर्क इतना है कि पहले मैंने यहां से यहां वाली स्टेप डायरेक्ट लिख दी और अभी इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखी। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इधर देखिए, ये प्लस है बीच में, क्या है? प्लस। प्लस का मतलब है साइन स्क्वायर ए इस डिनोमिनेटर से पूरे से डिवाइड होगा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर ए भी इस डिनोमिनेटर से पूरे से डिवाइड होगा। किया था ना ये काम पहले अपन एक सवाल में, मतलब इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम अलग अलग। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए अलग करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए अलग करेंगे। डिनोमिनेटर से दोनों लोग डिवाइड होंगे क्योंकि बीच में क्या है? प्लस। कर दो अलग अलग और मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए को डिवाइड कराओ पहले कॉस ए इंटू साइन ए से, फिर लगाओ बीच में प्लस, फिर कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कराओ आप कॉस ए इंटू साइन ए से। अब डिवाइड करा दो, हो गया काम, देख लो एक बार स्क्रीन पे। ये साइन ए से साइन स्क्वायर ए ऊपर है, तो साइन ए से साइन स्क्वायर ए एक बार कट जाएगा और नीचे ऊपर साइन ए बचेगा, नीचे 1 बचेगा। और साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या होता है? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या होता है? टेन ए। तो ये तो पहली टर्म तो बन गई टेन ए, प्लस दूसरी टर्म में कॉस ए कट गया 1 टाइम और ऊपर कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस ए रह गया एक सिंगल, और कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए क्या होता है? कॉट ए, विच इज नथिंग बट माई आर एच एस। प्रूव्ड। क्लियर है? कर दूं डिलीट? 10th क्वेश्चन नोट करो फटाफट, छोटा सा है वो, 5 मिनट में हो जाएगा, फिर हमारे मेन क्वेश्चंस जो दो हमने स्किप किए हुए हैं वो बचेंगे कल के लिए। 10th क्वेश्चन नोट डाउन करो क्विकली। अगर आप आरएचएस को सेपरेटली उठाते ना तो क्या करते पता है? एक बार देख लो स्क्रीन पे, ये आरएचएस सेपरेटली उठा लिया आपने, इसका रिवर्स प्रोसेस करते, इधर से इधर आते, फिर इधर आते, फिर इधर आते, फिर इधर आते और अल्टीमेटली यहाँ आके रुक जाते, और एलएचएस भी यहाँ आके रुक गए थे। तो अगर एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करते हो तो यही प्रोसेस फॉलो होता, और कुछ नहीं होता। ठीक है? हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें भी देखो तीन चीजें हैं, जैसे इसमें तीन चीजें थी, किसमें? 8th में तीन चीजें लिखी थी ना अपन ने, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, फिर मैंने भी एक तीसरी चीज लिखवा दी थी, वैसे इसमें ऑलरेडी तीन चीजें गिवन है। ठीक है? तो तीनों चीजें लिखो। तीन चीजें गिवन होने का मतलब ये है कि एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इसको इसके इक्वल करो, ये भी पूछ सकता है कि इसको इसके इक्वल करो, और ये भी पूछ सकता है इसको इसके इक्वल करो। ठीक है? लिख दिया? अब इसमें एलएचएस आरएचएस लिखने के लिए इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। ये लिख दिया सबने? इंप्लाइज इधर लिख दो टू प्रूफ। अब इसको हम लिखेंगे एलएचएस एमएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, लिखो। हम इसको साबित कैसे करेंगे? देखो सबसे छोटी चीज क्या है? 10 स्क्वायर है, तो हम इसको भी 10 स्क्वायर बना देंगे और हम इसको भी 10 स्क्वायर बना देंगे। ठीक है? तो इन दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर आपको तीन चीज, इधर देखो, अगर आपको तीन चीजों को इक्वल करना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो आप तीनों को आपस में इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो चीजें इक्वल कर दो, जैसे इसको इसके इक्वल कर दो और इसको इसके इक्वल कर दो, तो पहला तीसरे के ऑटोमेटिकली इक्वल ही माना जाएगा, उसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है।
या फिर पहले को तीसरे से कर दो, दूसरे को भी तीसरे से कर दो। अब पहले को दूसरे से साबित करने की जरूरत नहीं है, तो वही करेंगे हम क्या करेंगे, पहले को एलएचएस को आरएचएस से इक्वल करेंगे और एमएचएस को भी आरएचएस से इक्वल करेंगे। तो हाँ, क्या कह रहे हो, मिडिल हैंड साइड जैसे एलएचएस। हाँ, तो ये इंसान के हाथ थोड़ा ना होते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा राइट हैंड है तो सही मेरा राइट हैंड थोड़ी ना है। पार्टीज को भी हम हैंड्स बोलते हैं ना, ये बीच वाली पार्टी, ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी, ठीक है। एलएचएस 1 + 10² है। मैथ्स में बायोलॉजी मत लाया करो। हम्म, गया। ओके, क्या थंब रूल है भाई, क्या थंब रूल है, क्या थंब रूल है। कब बदलते हैं साइन कॉस में, जब आगे नहीं सॉल्व हो रहा हो। ये तो हो रहा है ना, 1 + 10² है तो होता है ना कुछ। क्या होता है, लिख दो, sec² और 1 + cot² भी कुछ होता है। क्या होता है, cos² है। रीजन डालो दोनों का। अब गया वो तो जो होना था हो गया, अब क्या कर लेगा उसका, पहले सवाल देख लेना, फिर देख लेना उसको। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उसको देख ही मत, बट एक बार क्वेश्चन देख लो उसके बाद देख लेना। 1 + 10² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। मैं 1 + 10² को sec² के इक्वल कर रहा हूँ, नहीं होता क्या। अभी मैंने एलएचएस पोर्शन उठाया, अब इसको मैं 10² बनाऊंगा। कहाँ पे माइनस, ये माइनस नहीं है, डैश है। रीजन लिख रहे हैं अपन। 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा होता है। अब आप इसको साइन कॉस में बदलो, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते sec² ए और cosec²। देखो 1 + 10² के साथ तो आप कुछ कर सकते हो और 1 + cot² के साथ तो आप कुछ, जब तक आप कुछ कर सकते हो कर दो। जब आप कुछ नहीं कर पाओ, ऐसी पोजीशन में आ जाओ, तब आप साइन कॉस में बदलो। तो sec² को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos² होल डिवाइडेड बाय cosec² को आप क्या लिख सकते हो, 1/, क्या, sin² है। बदल दिया आपने साइन कॉस में सबको। अब जब ऐसी एक्सप्रेशन आता है, जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो कैसे करते थे याद करो। 1 को sin² से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, है ना, और cos² को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, ऐसे ही करते थे। 1 × sin², दिस विल बिकम द न्यूमरेटर पोर्शन, और cos²(1). नहीं, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर से और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है। मैं कट नहीं रहा, कट तो रहा ही नहीं है ना। अगर ये कट रहा होता तो मैं इसे काटता, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो अब मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। सो 1 × sin² बिकम sin², and 1 cos² into 1 becomes cos², and what is sin² by cos², 10², which is ultimately my RHS। अब LHS तो RHS के बराबर हो चुका है, अब MHS उठाओ। नाउ MHS, MHS क्या है, मिडिल हैंड साइड। 1 - 10a, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना। MHS इज 1 - 10a डिवाइडेड बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर। फाइन, कोई डाउट। ओके, अब ऊपर और नीचे होल स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है, होल स्क्वायर कर दो a - b के होल स्क्वायर वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो 1 - 10a का होल स्क्वायर करना है ऊपर, और नीचे 1 - cot a का होल स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 10a का स्क्वायर 10² है, और फिर -2a भी करेंगे, तो 2 × 1 × 10 है, यानी 2 10 है। सिमिलरली नीचे 1 - cot a का होल स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1, cot a का स्क्वायर cot² है, और फिर वही 2 × 1 × cot a, यानी 2 cot a। अब अगेन 1 + 10² क्या होता है, sec² है। आगे जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो, -2 10 है। और 1 + cot² क्या होता है, cosec² है। और आगे लिख दो वो जो भी लिखा हुआ है 2 cot है। रीजन इसमें अगेन डालना पड़ेगा, पर मैं ये रीजन ऑलरेडी लिख चुका हूं इसी सवाल में, है ना। देखो
पीछे वाले जब अपन साबित कर रहे थे तभी भी तो अपन ने 1 + tan² को सेक स्क्वायर है और 1 + cot² को cosec स्क्वायर लिखा था ना। तो जब लिख चुके हैं तो दोबारा सेम क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद इधर राइट साइड आओ। अब इसके आगे फेल हैं अपन, मतलब इसके आगे हम फंस चुके हैं, तो जब फंस जाए तो क्या थंब रूल है, साइन कॉस में बदल दो। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1/cos² -2 एज इट इज रहेगा। और tan को क्या लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे, sin/cos है होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर को 1/sin² है -2 एज इट इज। और cot को क्या लिखेंगे, उल्टा cos/sin। न्यूमरेटर पोर्शन में क्या एलसीएम आएगा बताएगा कोई, इधर है cos² है, इधर है cos है, क्या एलसीएम बनेगा, cos² है। और डिनोमिनेटर पोर्शन में sin² है और sin के हिसाब से क्या एलसीएम बनेगा, sin² है। तो न्यूमरेटर पोर्शन में cos² है बिकम्स द एलसीएम। और न्यूमरेटर बनेगा क्या इसका, 1 माइनस ये cos से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 2 sin cos बनेगा, ये 2 sin cos होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या एलसीएम आएगा, sin² और फिर 1 माइनस ये sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 cos तो ऑलरेडी है और sin से मल्टीप्लाई कराओ। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर सेम शक्ल का है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर सेम है क्या, काट, परिवार से परिवार खत्म, वन टाइम वन टाइम। ठीक है, अब 1 × sin² है, वही सेम पहले वाला रूल, 1 × sin² है ऊपर और cos² है × 1 नीचे। तो 1 × sin² है ऊपर और cos² × 1 नीचे, it becomes sin²(cos²) which becomes tan², which is my RHS। Hence लास्ट में अपन इतना करने के बाद ये लिखेंगे, hence LHS = MHS = RHS। प्रूव्ड। कहां से, 2 sin A/cos है, इधर से इधर या इधर से इधर, आ गई समझ में। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, उसको हम कल देखेंगे। कल हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है ये, तो परसों हमारा टेस्ट हो सकता है। कल चैप्टर खत्म हो रहा है, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, तो परसों टेस्ट हो सकता है। 2 दिन में क्या लेंगे, एग्जाम आने वाली। तो एग्जाम में टेस्ट नहीं लेते, ऐसा कोई रूल नहीं है। नगर पालिका का कोई गाइडलाइन आई है क्या इसका, दिखाओ, पढ़ो। टेस्ट तो होगा, टेस्ट तो होगा, पर यह है कि संडे की जगह चलो मंडे को ले लेंगे, संडे को ले लो मेरे को तो क्या ही प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ बुला लेंगे।